So, welcome to my channel Learn and Grow. Today we have a very eminent personality with us. He is none other than Deepak Sharma, who is the trustee of Udyan Care, who looks after young children and mostly focuses on girls' empowerment of educating them. So we have Deepak Sharma with us. So welcome to our channel Learn and Grow, Mr. Deepak. How are you today? नमस्ते सभी श्रोताओं को एंड थैंक यू अंजना जी एंड आई एम गुड एंड होप सेम फॉर यू थैंक यू Thank you. So we have come across Deepak Sharma, who was into a corporate sector working long years, and then suddenly he gave up for a beautiful and an empowering mission. So Deepak जी, आप बताइए किस तरह आप इस मिशन से जुड़े, क्या आपकी प्रेरणा रही, आपने इतना कॉर्पोरेट जगह छोड़कर इस मिशन में आए? धन्यवाद अंजना जी आज ये मौका देने के लिए और बताने के लिए कि मैं किस तरीके से मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा। तो मैं ये यहाँ श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि एक्चुअली मेरी प्रेरणा तो बचपन से ही मेरे पिताजी थे। और क्योंकि वो मतलब मैंने देखा उनको कि किस तरीके से वो सोसाइटी के लिए वो प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, प्रोफेसर फिजिक्स थे। और किस तरीके से उन्होंने बच्चों को आउटसाइड जो यूनिवर्सिटी जाते थे तो उसकी सैलरी मिलती थी, बट उसके बाहर उन्होंने सैकड़ों बच्चों को फिजिक्स पढ़ाया, फिजिक्स के प्रोफेसर थे। और कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया, उनको हमेशा ही रहता था कि एजुकेशन इज समथिंग, बट आई डोंट सेल एजुकेशन, ही वुड ऑलवेज से। तो he says कि ठीक है, I get salary paid in the university or whatever I'm doing there, but बाकी so what I'm saying is वो गिविंग वाली सिचुएशन जो है वहीं से मैंने थोड़ा उनको वॉच किया लाइफ में। और जैसे कहते हैं ना कि बच्चा जो है सबसे ज्यादा अपने घर से सबसे ज्यादा पहले सीखता है, उसके बाद टीचर से सीखता है, और फिर आगे आगे जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आता है तो अपने पीयर से, अपने सीनियर से, अपने कुलीग से सीखता है। तो शायद वहीं से वो एक यू कैन से एक बीज डला के वही कुछ ना कुछ आगे करना है। और बहुत उसी वही जिंदगी फिर आगे हमने फॉलो की। और 1982 में इंजीनियरिंग किया, उसके बाद कॉर्पोरेट में काम किया। और कॉर्पोरेट में काम करते करते कुछ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था लाइफ में, और उसको देख के और ये चीज एस्टेब्लिश हो गई या स्ट्रेंथन हो गई कि अगर इस धरती पे आए हैं तो अपने लिए जी के या अपने परिवार के लिए जी के नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे, चाहे छोटा हो, बिकॉज कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ बड़ा ही हो, छोटा हो, लेकिन कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करके जाएंगे। एंड आई थिंक गॉड हैज बीन काइंड, उन्होंने ऐसा कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया। और मैं हर जहाँ भी मेरे को इंटरेक्शन होता है मैं सबसे पहले धन्यवाद उदयन केयर को और उनके जो फाउंडर है डॉक्टर किरण मोदी को हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हो सकूं और कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं बच्चों की जिंदगी में। तो आई एम ऑलवेज, बिकॉज जो भी कुछ आज मैं हूँ और आज इस इंटरव्यू में आपके साथ बैठा हूँ, ये सब उदयन केयर की वजह से ही है। सो आई एम ऑब्लाइज्ड एंड ग्रेटफुल टू उदयन केयर एंड इट्स फाउंडर डॉक्टर किरण मोदी। बहुत खूब आपने कहा कि जो हमारी शुरुआत होती है वो हमारे परिजन, हमारे माता पिता और हमारे गुरुओं से शुरू होती है। जब हम उनको रिस्पेक्ट देने लगते हैं और हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो वो वाकई में जीवन में उसका फल देता है। बहुत अच्छा कहा कि आपका प्रेरणा स्रोत आपके पिताजी रहे और पिताजी से प्रेरणा लेते हुए आप इस फील्ड में आए। बहुत कम लोग होते हैं दीपक जी आज संसार में, अगर हम देखें, जो कुछ सोसाइटी के लिए सोचते हैं, और वो भी आपने इतना बड़ा कदम उठाया, जो भी अंडर प्रिविलेज, और वो भी लड़कियों के लिए। और कितनी इम्पोर्टेंट है आज की डेट में एजुकेशन, ये तो आप भी जानते हैं। तो इस क्षेत्र में आपने, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सराहनीय है। तो इस थैंक विषय में यू। आप क्या कहना चाहेंगे? सो जैसा कि मैंने बताया कि मैं जब कॉर्पोरेट में काम कर रहा था तो करीब 36 साल की उम्र में कुछ ऐसा इवेंट हुआ जो मैंने अपनी अपनी बुक में भी, जो विंग्स टू फ्लाई लिखी है तो जिसका जिक्र करेंगे, तो उसमें भी मैंने लिखा है कि क्या एक ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से मुझे लगा कि सोसाइटी के लिए वैल्यू ऐड करना है। और तभी से मुझे ये था कि कुछ करना है अपने कंट्री के लिए। और मतलब जो मैं अभी बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि कोई नई चीज बता रहा हूँ, लेकिन जैसे बहुत लोग सोचते हैं मैं भी सोचता था कि कंट्री कैन प्रॉस्पर और कंट्री कैन बिकम फ्रॉम अ डेवलपिंग टू अ डेवलप्ड नेशन, उसके लिए एक जो बहुत जरूरी चीज है
जेंडर इक्वालिटी और गर्ल्स एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये मेरे दिमाग में हमेशा से था, और ये मेरी सोच हमेशा से थी कि जब भी हम किसी समाज के काम में जुड़ेंगे तो वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा। दैट वाज वेरी क्लियर, बिकॉज हमारी सारी फैमिली एजुकेशन बैकग्राउंड से है, कोई बिजनेस कभी किसी ने नहीं किया। और गर्ल्स एजुकेशन इसलिए क्योंकि जैसे बताया कि देश तरक्की कर सकता है, देश डेवलप्ड बन सकता है अगर जेंडर इक्वालिटी हो, लड़कियों को बराबर की वो मिले, पढ़ाई का मौका, आगे बढ़ने का मौका। So I was very clear in my life that yes, I would be associated in some form with girls education, और as I keep repeating, Indian Care एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया thanks to the organization. So it's a very very satisfying thing, तो और ये उसी में आगे उद्यन हम लगे। उद्यन केयर का निर्माण कब हुआ और आप इससे कैसे जुड़े और इसका विजन क्या है? जी, तो उदयन केयर, डॉक्टर किरण मोदी जो कि फाउंडर एंड मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, उन्होंने 1994 में इस संस्था की शुरुआत की थी। और मैं इसमें जुड़ा 2009 से। ओके। और इसका जुड़ने का भी एक छोटी सी स्टोरी है जो कोई एज सेट किताब में नहीं है, बट मैं बताता हूँ कि 2009 में हमारे एक ही बेटा है बायोलॉजिकल, तो फिर मैं हमेशा बायोलॉजिकल वर्ड इससे यूज करता हूँ क्योंकि आज बहुत सारी बच्चियां हैं जो मुझे फादर की तरह ही ट्रीट करती हैं, पापा बोलती हैं, अंकल बोलती हैं, तो मुझे उनमें भी वही प्यार दिखता है जो मेरे अपने बेटे में। सो वो उस वक्त 2009 में आईटी दिल्ली में पढ़ रहा था, सेकेंड ईयर में। और वाइफ मेरी डॉक्टर है, शी इज करेंटली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज पैथोलॉजी में। तो हम दोनों ने सोचा कि बेटा तो अब चलो एक लाइन पे आ गया है, तो कुछ देखते हैं कि हमारे पास टाइम है, हम क्या कर सकते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक टीच इंडिया का एडवर्टीजमेंट आया पेपर में कि लोग जो सिविल सोसाइटी से हैं अगर कुछ सोशल कॉज में एसोसिएट होना चाहते हैं। तो एनीवे, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, हमने उसमें एनरोल किया। हमारा इंटरेस्ट एजुकेशन में था, तो उस वक्त 2009 में हम नोएडा रहते थे। तो हमें उद्यन केयर के एक गर्ल्स और बॉयज होम में बोला कि आप यहाँ पे वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। तो 2009 से हमारी जर्नी शुरू हुई, और 2013 तक 4 साल मैं, लास्ट जॉब मेरा टाटा टेली सर्विसेज में था। आई वाज हेडिंग द कमर्शियल। तो उसके बाद 2013 अगस्त में मैं वहां से, मतलब अपना एक ड्रीम था उसको फुलफिल करना ही था, तो वहां से रिजाइन किया। और अब पिछले 10 साल से इसमें फुल टाइम वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। और जैसे हिंदी की एक कहावत होती है, तन मन धन से लगे हैं, और बहुत सेटिस्फाइंग है। आपने पूछा इस ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, तो विजन एक बहुत छोटा सा हमारा फ्रेज है जिसको हम बोलते हैं, ये देखिए मेरे इसमें लगा हुआ है उदयन केयर, उसका विजन है साथ में, वेर यंग लाइफ शाइन। तो क्योंकि हम बच्चों के साथ और यूथ के साथ काम करते हैं, गर्ल्स बॉयज के साथ, और जिसमें ऑब्वियसली 80% हमारी रफली बेनिफिशियरीज गर्ल्स हैं। तो आपकी वेर वो यंग टैग लाइफ लाइन शाइन। भी मैंने पढ़ी, बहुत ही वो अच्छी है। लर्न, अर्न एंड रिटर्न। हाँ, तो तो आपने बहुत अगर ये, बड़ा महत्व है इस लाइन का। जी, तो आप, मैं वही कह रहा हूँ, मैं कुछ भी अच्छी चीज पढ़ता हूँ तो कहीं या तो नोट कर लेता हूँ या वो ऐसे दिमाग में बैठ जाती है। ये लर्न एंड रिटर्न मैंने आज से शायद 20 साल या 25 साल, मुझे याद नहीं, कहीं पढ़ा था मैंने, किसी की कहीं फ्रेज लिखा था। तो मुझे वो फ्रेज बड़ा अच्छा लगा, कैची लगा, और वही मैंने फिर एज ए सेट अपनी लाइफ में उतारा है। कि मैंने जो बुक है उसमें भी मैंने 3 फेजेस में उसको डिवाइड किया है, लर्निंग फेज, अर्निंग फेज एंड रिटर्निंग फेज। तो अपना तो लर्निंग और अर्निंग हो चुका है, अब रिटर्निंग फेज है, लास्ट फेज ऑफ माय लाइफ। तो इस फेज में जो भी हम दे सकते हैं, वेदर अपना टाइम, अपना लव, अपना जो भी थोड़ी सी नॉलेज है, और जो भी अपनी हमने कमाया 53 साल में, वो भी अब हम उसी में लगे हैं कि भाई उसको भी समाज के किसी काम में लग जाए। क्योंकि जैसे गीता में लिखा है, और बहुत लोग, सबको पता है कि वी केम इन दिस वर्ल्ड, खाली आता है खाली आ जाना है। तो वर्चुअली हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हर तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं कि सोसाइटी का कुछ और अच्छा हो सके। बहुत खूब आपने कहा कि सोसाइटी के लिए हमें कुछ करना चाहिए, और वाकई में तो हम जैसे लोग, ऑर्डिनरी कम्युनिटी आपके लिए किस तरह सहायक बन सकते हैं, इसमें कम्युनिटी का क्या रोल है और कैसे हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं। और आप ये उद्यन केयर का जो व्यवस्था है, हाउ डू यू ऑर्गेनाइज ऑल सच एक्टिविटीज फॉर दीज पीपल और द स्मॉल चिल्ड्रन, how do they go to school and how do they get education and then jobs?
तो हमारे एक तो उद्यान केयर के मैं ब्रीफली बताऊं आपको, तो 3 मेन प्रोग्राम है, 3 नहीं एक्चुअली 4 हैं। एक प्रोग्राम है जिसमें हम होम्स रन करते हैं उन बच्चों के लिए जिनके के माता पिता नहीं है। इंग्लिश में हम उसको टर्म यूज करते हैं आउट ऑफ होम। आउट ऑफ होम मीन्स ऑब्वियसली या तो माता पिता है नहीं, और है तो हमें पता नहीं, तो उन बच्चों को हम होम्स रन करते हैं। और फैमिली लिविंग कॉन्सेप्ट है। और एक जो होम जहाँ ग्रेटर नोएडा में बेस्ड हूँ, वो गर्ल्स होम है। तो मैं और मेरी वाइफ उनको आज की डेट में बिल्कुल पेरेंट्स की तरह कोशिश कर रहे हैं कि परवरिश दें। और हम लोग बच्चों को जिस बैकग्राउंड से आते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट के अंडर हम लोग काम करते हैं, लीगल जुरिस्डिक्शन गवर्नमेंट का है। तो जिस बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो बच्चे आज की डेट में पब्लिक स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज में भी हैं बड़े बच्चे, कुछ वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं। तो हम लोग का फैमिली लिविंग कॉन्सेप्ट है, और ये है कि भाई बच्चे को 20, 21, 22 तक जब बच्ची पहुंचती है तो उसको लाइफ में सेटल करना है। कहीं ना कहीं उसको जॉब, सोसाइटी में आप जैसे लोग ही बहुत मदद करते हैं जॉब दिलाने में, क्योंकि हम लोग की अपनी कोई इंडस्ट्री फैक्ट्रीज तो चल नहीं रही है, बट ये सोसाइटी इज वेरी सपोर्टिव। और यहाँ मैं इसी में ऐड भी करना चाहूंगा कि आज मुझे बहुत गर्व और फक्र है कि मेरे बहुत सारे एक्स कुलीग्स, अगर मैं इतनी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया हूँ, तो बहुत सारे एक्स कुलीग्स, फ्रेंड्स, मेरे अपने रिश्तेदार लोग बहुत सपोर्ट किया है हर तरीके से, मतलब फंडिंग में, जॉब दिलाने में, लोग वॉलंटियरिंग करते हैं। सो मतलब मैं उनका भी बहुत बड़ा मतलब एक हिस्सा है मेरे इस काम में, एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर these old colleagues and friends of mine who have really been so a wonderful support to me. तो ये हम लोग एज ए सेड फैमिली लिविंग है, शादियां करते हैं। मैं अब तक पिछले 14 साल में करीब 9-10 शादियां कर चुके हैं। तो रख रखाव बिल्कुल फैमिली की तरह है। और मैं जो भी इसको देखेगा या सुनेगा, उसको मैं बस यही निवेदन कर सकता हूँ कि आप एक बार मेरे से संपर्क करें, एक बार आए देखें। और तो एक तो ये प्रोग्राम हो गया क्विकली। दूसरा प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं उदयन शालिनी फेलोशिप प्रोग्राम, जिसमें कि हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो बच्चियां हैं उनको अपने प्रोग्रेस प्रोग्राम में लेते हैं क्लास 11th में। और वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहती हैं जब तक वो ग्रेजुएशन करती हैं। तो वो 5-6 साल की जर्नी है, वो बच्चियां रहती हैं अपने पेरेंट्स के साथ हैं। लेकिन उस प्रोग्राम में हम बच्चियों को फेलोशिप कुछ देते हैं, मेंटरशिप करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, कॉर्पोरेट विजिट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती है पूरी बच्चियों की। और इस तरीके से वी आर प्रेजेंट इन 32 cities इन 15 states टुडे। ओह हमारे ग्रेट। 32 चल रहे हैं। तो मतलब राइट फ्रॉम चेन्नई टू उत्तराखंड एंड गुजरात टू वेस्ट बंगाल वी आर हैविंग दिस प्रोग्राम। और सैकड़ों हजारियों सक्सेस स्टोरीज हैं। तो आपने जैसे पूछा कि लोग, हाँ, तीसरा प्रोग्राम मैं बता दूं। तीसरा हम लोग आईटी और स्किलिंग सेंटर्स रन करते हैं, हमारे 21 सेंटर्स रन कर रहे हैं हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। और जिसमें जॉब स्पेसिफिक कोर्सेज हैं। एनएसडीसी के साथ हमारे ये सेंटर्स का टाई अप है, एफिलिएशन है। तो उनके हिसाब से करिकुलम है, और हम लोग उनका एक रिक्वायरमेंट, जो बड़ा रिक्वायरमेंट है एनएसडीसी का, कि जितने भी पास आउट हैं जॉब स्पेसिफिक कोर्सेज में 70% एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तो वो भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं थ्रू ऑब्वियसली सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिटी एंड पार्टनर्स। सो दीज आर 3 मेन प्रोग्राम्स। एंड एक और जो प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं वॉलंटियरिंग। तो आपने पूछा ना लोग कैसे जुड़ सकते हैं, तो लोग आज की डेट में, हमारा पैन इंडिया अगर बात करूं, तो रफली मोर देन 2000 इंडिविजुअल्स आर एसोसिएटेड एज वॉलंटियर्स, राइट। ओके। तो जैसे अब ये शालिनी प्रोग्राम है, इसके चैप्टर में कोई अगर जुड़ना चाहता है तो एज ए वॉलंटियर जुड़ सकता है। ही और शी कैन मेंटर दीज गर्ल्स। बहुत ये लड़कियां सारी आती हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, तो ऑब्वियसली उनको घर में कोई गाइडेंस और काउंसलिंग और डायरेक्शन देने वाले इतने लोग नहीं होते हैं। तो ये लोग जो है उस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। सो दिस इज वन वे ऑफ गेटिंग एसोसिएटेड। उसके अलावा तो एनीवे जो चाहता है तो वो अपना कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है, बिकॉज हम लोग का कोई भी रेवेन्यू मॉडल नहीं है। जो भी हमारा करीब 25-30 करोड़ का साल का बजट है पूरे साल का, इट्स एवरीथिंग इज मेट बाय आइदर थ्रू सीएसआर और बाय फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल्स। तो दिस इज हाउ द होल सेटअप इज। तो मोस्ट वेलकम, लोग जुड़ना चाहें तो मेरे से संपर्क करें। हमारी वेबसाइट है, वहाँ के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर दे सकता हूँ। तो और
Yes, through this channel, we can give a message to the community that if you want to need to volunteer and get along with दीपक शर्मा जी, इस उड्डयन केयर के जो ट्रस्टी हैं, और इनमें आप सहायक हो सकते हैं एज मेंटरिंग, आप इनको वर्कशॉप कंडक्ट कर सकते हैं, सो यू कैन जी। गेट इन टच विद दीपक जी। तो दीपक जी की जर्नी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, ये ऑथर बने। ही रोट अ बुक अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन विंग्स टू फ्लाई। तो आप किताब के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी किताब आपने लिखी है, विंग्स टू फ्लाई, फ्रॉम अ कॉर्पोरेट टू अ वॉलंटियरिंग एंड देन यू बिकेम एन ऑथर ऑफ अ बुक। तो हाउ डिड यू थिंक ऑफ राइटिंग अ बुक? तो इसके पीछे भी, जैसे मैंने अभी बीच में बोला था ना, कि मेरे दोस्त और मेरे पुराने साथी जो है ना, हमेशा दे हैव बीन बिग कंट्रीब्यूटर्स इन ऑल स्फीयर्स। तो बुक की भी जर्नी वही है कि 2020 में पेंडेमिक आया, और उससे पहले मुझे 1 साल 2 साल पहले मैंने किताब में उनको एक्नॉलेज भी किया है, थैंक्स भी किया है, स्पेशली वन मिस्टर आशीष चक्रवर्ती जो जेनपैक में काम करते हैं। तो ऐसे ही एक ओके। दिन उनके साथ उनकी कैंटीन में बैठे थे, 2020 बीस 19 की बात होगी। तो उन्होंने ऐसी बात किया कि दीपक जी, आप पूरा इतना टाइम लगा रहे हैं, पूरा टाइम देते हैं, व्हाई डोंट यू राइट अ बुक। लेकिन होता क्या है कि बीइंग एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थी, तो वो लिखने की इतनी आदत नहीं थी, नॉट फ्रॉम अ लिटरेचर बैकग्राउंड। सो मैंने कहा हाँ हाँ, लिखेंगे लिखेंगे जरूर। तो अब पता नहीं है, ये पेंडेमिक 2020 में आया, तो हो सकता है फॉर मी इट वाज लाइक यू कैन से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बोलिए जो भी। सो अगस्त 2020 में काफी पुश मेरे और भी दोस्तों ने किया कि तुम लिखो लिखो। तो आई देन स्टार्टेड। मैं डायरी तो लिखता था, मैं शुरू से डायरी मेंटेन करता था, ऑलमोस्ट जो की इवेंट्स होते थे मैं डायरी लिख रहा था 7 8 साल से, उससे पहले से। तो मैंने फिर वो दिन खाई, धीरे धीरे शुरुआत की अगस्त 2020 में, और लिखना शुरू किया। तो रफली इट टुक मी अबाउट 1.5 years। जनवरी 22 में वो कंप्लीट हुई। अगेन आई गॉट गुड सपोर्ट फ्रॉम माय फ्रेंड्स, माय सीनियर्स इन उद्यान केयर, जिनको मैंने एडिटिंग करवाई, प्रूफ रीडिंग करवाई किताब की कई राउंड्स में। और फाइनली फिर 29 जुलाई 22, पिछले साल, मतलब एक हफ्ते बाद, अगर 29 जुलाई आएगा, मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि मैं बुक को लॉन्च करूंगा अपनी फादर की बर्थडे पे, लेट फादर की बर्थडे पे। सो लास्ट ईयर 29 जुलाई वॉज माई लेट फादर्स बर्थडे। उस दिन मैंने बुक लॉन्च किया, एंड विंग्स टू फ्लाई। और उसमें बेसिकली it's all about my journey, what all learnings over the years I've had in the organization, some success stories, and a little bit of, I would say, philanthropy from my own family, including my mother, जिनका के जो एपिसोड हुआ उस बुक में लिखा है, पीपल से कि दिस इज समथिंग अनथिंकेबल। सो बस यही है अंजना जी के, लाइफ हैज बीन, द गॉड हैज बीन काइंड। तो हमें लगा जब गॉड हैज बीन सो काइंड, so then we also have to be kind to everyone around us। तो यही फिलॉसफी है, यही थ्योरी है। एंड एज लक वुड हैव इट, मतलब आई वुड कॉल इट लक, और my son is an IIT IIM, which is again a big blessing for me from God, doing both he and his wife are bankers today, doing very well in their lives। तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स लेके जब है, तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमें वो ब्लेसिंग्स आगे शेयर करनी है with the community around us। सो इट्स ग्रेट दैट आपने एक बुक लिखी है, और अगर लोग इसको पढ़ना चाहें तो लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। यू कैन बाई दिस बुक फ्रॉम Amazon एंड गेट इन कॉन्टेक्ट विद दीपक जी, जो उनका काम है, और इनमें काफी सारी सक्सेस स्टोरीज भी लिखी हैं। तो दीपक जी, कुछ सक्सेस स्टोरीज में से कुछ आप शेयर करना चाहेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर? कि जी, तो जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ, इसमें एक बुक में एक अलग चैप्टर भी मैंने डिफाइन किया है, ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरीज करके। वैसे तो बहुत सारी हैं, और मेरी शायद भगवान ने चाहा तो अगली बुक में खाली सक्सेस स्टोरीज ही होंगी। ठीक है, तो वो लोग बोल रहे हैं अगली कब लिख रहे हो, तो मैंने कहा भाई थोड़ा समय दीजिए, लेकिन अगली जब भी लिखूंगा इट विल ओनली हैव सक्सेस स्टोरीज इन दैट। बट इस चैप्टर में 2 लिखी हैं, तो एक तुषार की है, एक बॉय की, और एक शीतल की है। सो इन दोनों की सक्सेस स्टोरीज हैं, और उसमें मतलब यही है कि, मतलब अगर इन दोनों बच्चों के बारे में बोलूं, तो जैसे एक इंग्लिश में वर्ड है कि अगर कुछ कमिटमेंट आदमी का कुछ है, कुछ पाने का, ठीक है ना, बिकॉज कमिटमेंट, पैशन, पैशन, डेडिकेशन, यस। ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं
कि अगर ये चीज आदमी अपना क्या बोलते हैं ना को कर ले, तो लाइफ मतलब इम्पॉसिबल वर्ड, लोग जैसे कहते हैं ना कि डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, एटलीस्ट मेरे में भी नहीं है, और इन बच्चों ने एटलीस्ट इन दोनों ने नहीं कि बहुत सारे और बच्चे बहुत हैं, आज कई बच्चे बाहर विदेश में भी मास्टर्स कर रहे हैं, दे आर ऑल सक्सेस स्टोरीज। बट इन दोनों की मैंने लिखी है उस चैप्टर में, तो इन्होंने जो अपनी एज आई सेड पैशन, कमिटमेंट, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, फोकस, तो जिस तरीके से दर्शाया है, आई थिंक मेरे लिए आई थिंक इससे बड़ी खुशी की चीज तो नहीं है। आपने बताया ये मास्टर्स कर रहे हैं, कईयों की आपने शादी कर दी, सो डू दे रिटर्न बैक टू यू एंड डू दे आल्सो कंट्रीब्यूट? डेफिनेटली, मतलब That is the biggest, when you have done so much for them. So, as a participant of this big organization, I think they will be the blessed ones to return back to you and help you in whatever you do. या तो अंजना अब जी आपको और भी ज्यादा खुशी मिलती होगी जब व्हेन यू नर्चर योर ओन चाइल्ड लाइक थिंग, एंड वो जब वापस आते हैं आपसे आशीर्वाद लेने, या वो जीवन में सफल हो गए, तो एक पिता की तरह गर्व से आपकी भी छाती फूल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल, यू आर वही राइट। मैं आप आई कैन सी योर स्माइलिंग फेस एंड या हाउ ब्लेस्ड यू आर, यू फीलिंग कि हाँ भाई, मैंने एटलीस्ट आई हैव बीन सम पार्ट इन देयर लाइव्स, because मतलब everybody brings down their own karmas with यस them, यस but यस, being like a bridge, that is what you are doing. You are bridging them between whatever they are and what they want to be in life. राइट राइट तो राइट। बहुत बड़ा आपने सेतु बांधा है इनके लिए। एंड तो आपकी फीलिंग्स क्या हैं जब व्हेन दे रिटर्न फ्रॉम द यूएसए और द स्टेट्स, और या शादी करके जब वो आते हैं, तो आपको कैसा लगता है? नहीं नहीं, वही मतलब एक कई बार तो इट सीम्स लाइक अ ड्रीम, कि या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मतलब कि बिकॉज इन बच्चों को एज आई सेड आई हैव सीन देम लास्ट 12 इयर्स, कोई उस वक्त 10 साल की थी, 11 साल की थी, 12 साल की थी, एंड टुडे दे आर 22। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल कि आज मेरी मदर की बर्थडे है, मैं और वाइफ मदर के साथ रहते हैं, और एक बच्ची की भी बर्थडे है जो कि बाहर रह रही है, जॉब कर रही है, तो आज वर्किंग है, तो हमने बोला कि भाई संडे को आ जाओ, सो टुमारो शी विल कम at our place, where we have called couple of other of our daughters, we call them all daughters. So we will have a birthday party of my mother and daughter of mine. So बिल्कुल family living as I said concept है, और obviously मिलते हैं तो very proud feeling, और most of them मतलब have this capacity to return. But the even examples I'll give you, someone who is even earning 20-25,000 every month, they are contributing 1,500 or 2,000 to the organization, which is a big thing, of just because to extend to show their gratitude, because because they feel that it is their responsibility. So sometimes these girls will give their time, come to home, spend time with the younger ones, tell them their own stories so that the younger ones get inspired. So this is, as I said, an ongoing thing, and obviously very inspirational for us also, because हम भी सीखते हैं। और एक चीज जो मैं बार बार सबको बोलता हूँ, एंड आई कीप रिपीटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन टू द चिल्ड्रन, मैं और मेरी वाइफ जो है ना, किसी के ऊपर कोई फेवर नहीं कर रहे हैं, दैट्स वेरी क्लियर, राइट। इट इज द अदर वे राउंड, कि चिल्ड्रन हैव डन अ फेवर बाय एक्सेप्टिंग अस। हम फेवर ये तो हम करना चाह रहे थे, ये तो हमारी अपनी इच्छा थी, हमारी अपनी इनर पीस के लिए हम करना शायद चाह रहे थे, तो ये तो हमें, वी आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू एनीवन, आइदर टू द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट टू एनी ऑफ द किड्स विद whom we have worked over the years. It's a lovely feeling to be part of this नहीं, family. माता पिता बनने के लिए आपको कोई एहसान की जरूरत नहीं होती। जब आप माता जी। पिता बनते तो वो ही बहुत बड़ी बात है, तो उसमें एहसान तो आता ही नहीं है। नहीं, क्योंकि बिल्कुल जब आप उनको अपने दिल से अपनाते हैं एंड यू गिव योर होल बिल्कुल। सोल एंड लव एंड योर इमोशंस, देन फिर उसमें वो भेदभाव वाली बात तो आती नहीं, और एहसान तो एग्जैक्टली, दूर दूर तक दिखता नहीं है। बिल्कुल, नहीं क्योंकि नहीं, बिल्कुल जब आप एक एग्जैक्टली। परिवार की तरह रहते हैं, आप उनको अपना परिवार मानते हैं और परिवार की तरह रहते हैं, तो उन लोगों ने भी आपको एक माता पिता की तरह चुना, तो ये बहुत बड़ी, वो मैं कहती हूँ भगवान की एक अच्छी लीला है, जिसमें आप एक अच्छा मतलब किरदार निभा रहे हैं उनका माता पिता बनने का, और इतने लोगों की आप सहायता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके भी इसमें बहुत मतलब भगवान की कृपा है, जैसे आप बार नहीं बार नहीं, कह रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, वो हाँ, तो उसकी ब्लेसिंग्स के बगैर जब कुछ हम नहीं अच्छा होता। कुछ करने चाहते हैं ना, तो ऐसे कहते हैं देयर 100 डोर्स ओपनिंग,
when you do something good, even the intention is good, then the doors are opened of heaven, you say. तो वही एग्जैक्टली चीज वही मैं कह रहा हूँ ना, वही 2009 में रास्ता खोला कि उद्यन केयर के साथ जुड़ गए, राइट? तो वो तो ऊपर वाला ही दिशा और डायरेक्शन दिखाता है। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट अंजना जी। So how do you sum up your journey, and what would you like to give as a message to the viewers? देखिए, आई ओनली गिव वन मैसेज, और मैं कोई इतना बड़ा कोई बाबा महात्मा नहीं हूँ। पीपल थिंक कि भाई तुम तो वैसे, मैं रियल लाइफ स्टोरी है मेरी। एंड मैं माय ओनली सिंपल थिंग और गाइडेंस और एडवाइस इज कि we have come in this world as human beings, right? This is a big blessing of God, right? Yeah. So every one of us has a responsibility to contribute something to the society in which we live, right? Not necessarily कि जो मैं कर रहा हूँ वो करिए. If you like something to do for environment, do for environment. You want to do something for animals, do for animals. You want to do something for old age, do for that. Whatever, मतलब everyone is passionate, और कुछ ना कुछ तो हर एक के दिल में होता ही है ना कुछ करने का. So to decide at some point of time, ठीक है, that point of time you have to decide. Like I decided, let me tell you, I decided to quit at 53 when I was 37, 38. Right? मैंने उसी वक्त सोचा था कि 53 पे my son would be 21, 22. पढ़ लिख जाएगा, क्या पढ़ेगा मुझे नहीं पता, but he will be completing her studies and he'll start working. So मेरी जिम्मेदारी खत्म, and then I will have to take जिम्मेदारी of someone else. So I was clear to quit at 53, and God, as I said, gave that direction. Everyone should set some target, some deadline. कि भाई beyond this I will work, and उसी हिसाब से we have planned our finances also. हमारी कोई aspirations नहीं है कि हमें बड़ी गाड़ी में चलना है, मेरे पास वैगन आर है, आई एम कंफर्टेबल विद अ स्मॉल कार. व्हाट आई एम सेइंग इज कि अपनी एस्पिरेशंस को लिमिट कर दीजिए, और जो भी लाइफ जीनी है जी लीजिए, बट एट दैट पॉइंट डिसाइड. आज अगर हम देखें संसार में इतनी टेक्नोलॉजी का बूम है, एंड एवरी पर्सन हु इज लिविंग इन अ मेट्रो सिटी is got a facility, इतनी facility है, more than you can say, more than he has got what he is expecting. and 20 साल पहले की लाइफ देखें तो उससे कई गुना आज फैसिलिटीज हैं, कई गुना उनकी इनकम है. सो एनी पर्सन who thinks he can contribute his time, his money or his effort, आप कुछ नहीं तो श्रमदान ही कर दीजिए, तो you can even give your efforts to the organization in whatever way. That is what is Deepak is telling, to give the message कि आप एज ए सोसाइटी में जिस भी वजह से कंट्रीब्यूट करें. इफ यू हैव एक्सेस मनी यू कैन डोनेट, इफ यू हैव टाइम यू कैन गिव योर स्किल्स, योर नॉलेज टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू डोंट हैव यू कैन पुट एन एफर्ट टू इट, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए इनके साथ जैसे. सो एनीथिंग विच एवर यू फील you can become a contributor to this as a social service, as humanity. So आप कुछ भी दे सकते हैं. इनकी शादियां हैं, शादियों में दान कर सकते हैं, या एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं. सो इन व्हाटएवर वे यू कैन सपोर्ट इट, सो यू कैन असिस्ट दीपक शर्मा. तो ये थी आज दीपक शर्मा जी की जर्नी, अ वंडरफुल पर्सन, अ वंडरफुल जर्नी. आप देख सकते हैं थ्रू लर्न, ग्रो एंड इवॉल्व चैनल. वी हैव कम टू एंड eminent personality Deepak Sharma, from a corporate sector to an author to a volunteer and then to a trustee of Udyan Care, where he's how many children now up till now, Deepak ji? मतलब total तो must be many hundred, but currently also in my home there are 36 girls in the home. So 36 currently, and how many franchisees you have all over नहीं फ्रेंचाइजी वी रन एवरीवेयर. उद्यान केयर होम्स, हमारे ये होम वाला प्रोग्राम है, ये हमारा एनसीआर राजस्थान और हरियाणा में है, और जो शाली प्रोग्राम है वो हमारा पैन इंडिया है. सो दैट्स हाउ वी डिस्ट्रीब्यूशन. So it's a big initiative and they are empowering all type of underprivileged children. So wish you all the best, Deepak ji, in all your future endeavors from Learn, Grow and Evolve channel. So thank you very much for being on this platform and giving your eminent time to our channel. I am honored to be on this channel. Thank you very much, Anjana ji. Thank you so much. Thank you. So we end this interview today. So it was a wonderful meeting you, Deepak sir. Thank you very much. Welcome. Pleasure is mine. Thank you.